हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी में। तो आज हम कर रहे हैं, जैसा कि हम कर भी रहे थे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है आपका 8.2 है। 8.2 में ज़्यादातर आपको एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर हम क्लास 10 सीबीएसई के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल्स की वैल्यू निकालनी होती है वो 0 to 90 के बीच में ही देता है। इससे अब आएगा तो 90 माइनस थीटा से सॉल्व किया जाता है। और यस्टरडे फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था विच सिलेबस इज फार्मूला रिलेटेड टू या क्वेश्चन रिलेटेड टू 90 माइनस थीटा। ये जो सिलेबस है sin 90 माइनस थीटा, इस तरह के क्वेश्चन या फिर sin 72 डिग्री वैल्यू बताओ, तो ये टाइप का सिलेबस जो है आपका क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ओके, तो थोड़ा सा आपको बस ये ध्यान देना है कि सिलेबस क्या रिमूव किया है। नॉलेज के लिए आप पढ़िए, अच्छी बात है, नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत क्या होगी, 11th में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं भी इसी पर्पस से आपको जितने भी रिमूव सिलेबस है उनको भी कवर करा रहा हूँ, बट आप एग्जाम टाइम पे वही रिवीजन करिए जो आपका सिलेबस है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस रिमूव हो चुका है, इसलिए 90 माइनस थीटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री आएंगे। तो फर्स्ट हमें समझना है दो फार्मूले जिनसे हमें ये टेबल लर्न करना मुश्किल होता है बच्चों को। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टीचर और उन सबका कॉन्सेप्ट अलग होता है। आप किसी मेथड से इसे लर्न कर लीजिए जो आपके लिए सूटेबल हो। जरूरी नहीं कि टीचर का मेथड ही आपको फॉलो करना है। आपका अगर कोई अपना खुद का एक लर्न करने का कोई ट्रिक है, तरीका है, तो आप उसे लर्न कर सकते हैं। मैं कैसे याद रखता हूं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, एक फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। यस्टरडे क्लास में भी आपको बताया था tan थीटा का रिलेशन sin और cos से होता है। ऐसा क्यों होता, प्रूफ किया जा सकता है आसानी से। चलो हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं एंगल थीटा यहाँ पर, और ये आपका 90 डिग्री, और ये आपका बी ले लिया, और ये आपका सी। अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ, साइन की। साइन एंगल ए लिया जाएगा तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बीसी अपॉन कितना हो जाएगा, एसी। और अगर मैं कॉस को कैलकुलेट करूँ तो कॉस ए इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका ए बी और हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी, ठीक है। तो अब अगर आप देखो, आपको tan चाहिए, आप कह रहे हो कि sin और cos, और अगर मैं tan निकालूं तो क्या होगा बताना। tan होगा दोस्तों आपका tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब आप एंगल ए कंसीडर करेंगे तो ये BC आपका परपेंडिकुलर होगा, AB आपका बेस होगा, तो यानी BC अपॉन AB आ गया। और अब देखो sin और cos को अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्योंकि आपको कह रहा ना ये इक्वल ये कैसे हुआ, अगर आप sin और cos को डिवाइड कर दें तो आप देखो इस ये क्या हुआ, sin A अपॉन cos A, ओके। और साथ ही साथ आपका क्या हुआ, ये आ जाएगा BC अपॉन AC डिवाइड में, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा AC अपॉन BC। अब आप देखो AC अपॉन AB। अब आप नोटिस करो AC कैंसिल हुआ, बचा क्या, BC अपॉन AB। और आप यहां से मैच करो BC अपॉन AB। BC अपॉन AB क्या होता है, tan होता है, यानी ये किसकी वैल्यू के बराबर हुआ, tan A के बराबर हुआ। इसलिए आप कह सकते हैं कि sin A अपॉन cos A की जो वैल्यू आएगी ऑलवेज विल इक्वल टू द tan। क्लियर। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है, तो आप ये भी नोटिस कर लीजिए। चलो मैंने sin अपॉन cos को डिवाइड किया ना, अब आप cos अपॉन sin कर लीजिए, cos अपॉन sin करिए। और अगर आपको cot कहा जाए तो cot होता है इसका उल्टा, किसका, tan का, तो cot हो जाएगा AB अपॉन BC। अब आप देखो cos की वैल्यू आप कह रहे हो यहाँ पर है AB अपॉन AC, और जब आप sin की वैल्यू लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, sin की वैल्यू ये इसका उल्टा करोगे तो AC ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, BC। अब आप देखो AC कैंसिल, AB अपॉन क्या है, BC। अब आप मैच कर लीजिए cot की वैल्यू के बराबर है या नहीं है, इसीलिए cos A अपॉन sin A इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं cot। तो यहां से दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि जो फार्मूला है, ये फार्मूला ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि ये जो फार्मूले होते हैं वो कहीं ना कहीं से प्रूव किए जा सकते हैं। जब नीड होती है तो बता दिया जाता है, और डीप नॉलेज के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इवन आपका एक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा a, यानी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये होता है 1। ये भी प्रूव किया जाता है, और ऐसा बोर्ड एग्जाम में एक बार आया आज से 7-8 साल पहले। उससे पहले बाद में कभी भी देखा नहीं गया कि एग्जाम में पूछा नहीं गया, बट इसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। हम करेंगे जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात आएगी तो हम इसका प्रूफ भी करेंगे, इसे ट्रायंगल से ही किया जा सकता है, ओके। तो चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज कर सकते हैं और नोट इट डाउन करते रहिए, ओके। चलो अब हम आपको बताते हैं कि हाउ यू विल राइट द
complete table and how will you learn the values of sin 0 degree, sin 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree। तो मैंने क्या कर रखा है, मेरे माइंड में एक साइन की वैल्यू फिक्स है, यानी लर्न हो गया है, माइंड में सेट हो गया है कि साइन की वैल्यू क्या होती है। चलो जरा नोटिस करते हैं, अगर हम यहाँ साइन लेते हैं, ध्यान देना, साइन लेते हैं तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, cos साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 90 की वैल्यू होती है 1। हमें ये इतना, मेरे अकॉर्डिंग मुझे इतना क्लियर है। अब आप क्या करें पता है, जब भी आप cos लिखेंगे, ध्यान रखना cos लिखेंगे तो आप यहां से उल्टा लिखना शुरू करिए। तो सोचो 0 पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 की, फिर 30 की, तो 30 डिग्री कितनी आ जाएगी, 1/√2 की, और 45 पे तो सेम रुक जाए। चलिए देखिए, एक और मिस कर दिया मैंने, आपको sin 60 भी लेना था, रुक जाइए, सॉरी ये आपका मिस हो गया है। यहाँ 90 कर दीजिए, यहाँ 60 कर दीजिए, यहाँ 30 कर दीजिए। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। सॉरी गलत हो रहा है बार-बार, यहाँ 45 करें पहले और उसके बाद सीक्वेंस में होना चाहिए 60। अब आया sin 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू हुई √3/2 और इसकी वैल्यू होगी 1। तो मैंने क्या बोला कि जब cos लिखेंगे तो साइन का उल्टा चल रहा है, जो sin 90 है वो sin 0 होगा, जो sin 60 है वो sin 30 हो जाएगा। तो यहाँ क्या cos 30 हो जाएगा √3/2। और ये दोनों सेम तीसरे नंबर 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ भी आएगा 1/√2 और यहाँ क्या आएगा 1/2 और ये वैल्यू क्या हो गई इधर आपकी 0 आ गई। अब आप देखो, फिर आते हैं tan। अभी आपने क्या फार्मूला पढ़ा, tan, sin और cos का डिवाइड क्या होता है tan। आप सोचो, एक वैल्यू और आपको बता देता हूं, अगर कहीं 0/1 आता है ना तो ये 0 होता है, बट अगर आपका 1/0 होता है जिसे कहा जाता है नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं दोस्तों, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अगर आप देखो यही सोचो, इतना डिवाइड बाय इतना, तो 0/1, तो 0/1 की वैल्यू कितनी, 0, तो tan 0 की वैल्यू कितनी है, 0। इतना डिवाइड बाय इतना, आप यानी 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं √3/2 से, तो क्या होगा, ये 1/2 और ये 2 ऊपर जाएगा और √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1/√3 आ गया। ये दोनों सेम है, सेम को सेम से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा √3। सोचो ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होगा, √3 बचेगा। tan लिख लिया ना। अब लास्ट टाइम यस्टरडे आपको क्लास में बताया था, साइन का अपोजिट क्या होता है, cosec। यानी अगर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है तो cosec, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बताओ 0/1 लिख सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/0, क्योंकि जो साइन की वैल्यू होगी वो cosec का cosec में रेसिप्रोकल हो जाएगी। और 1/0 मैंने बता दिया क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब आइए 1/2 को उल्टा 2/1 और 2/1 का मतलब क्या होगा 2, 1/√2 को उल्टा इसी तरह √2/1, तो ये हो जाएगा 2/√3। और 1 का उल्टा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। देखो आसानी से लिख रहे हैं। अब cos का उल्टा sec होता है, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec, तो 1/1 का उल्टा 1, इसका हो जाएगा 2/√3 और इसका हो जाएगा √2 और 1/2 का हो जाएगा 2 और 0। देखो 0 को लिख सकते हैं 0/1, इसका रेसिप्रोकल ये होगा और ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसलिए यहां पर जो वैल्यू आएगी ये रफ कर देते हैं, ओके। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्लियर। क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0/1 और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा यहां पर 1/0 और 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, क्लियर हो गया। शॉर्ट में लिखते हैं। अब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। अभी आपने बताया 0 को लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/0, मतलब ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड। ये होगा √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, ये इसके नीचे 1 ले सकते हैं तो 1/√3। और ये क्या है, अच्छा इसकी वैल्यू मैंने नहीं लिखी, चलो sec लिखते हैं। तो ये देखो इनको 1/1 कितना आया, 1 आया ना। sin और cos को डिवाइड करो, sin और cos को डिवाइड करो 1/1, तो 1 ही तो आया। सॉरी 1/0 cos और sin, ये रहा cos और sin 1/0, ये क्या हुआ, एक सेकंड मैंने थोड़ा सा कुछ गलत कर लिया। 0 है, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0, ये भी नॉट डिफाइंड है। sin और cos ये दोनों का आप डिवाइड करेंगे तो 1/0 ये भी आ जाएगा नॉट डिफाइंड, क्लियर। अब यहां देखिए cot, अब आपका ये नॉट डिफाइंड मतलब कितना होता है 1/0, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा 0/1 और 0/1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आसानी से आप जो है टेबल राइट कर सकते हैं, ओके। आप
नोट इट डाउन करते रहिएगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस आसानी से, और मैं इसको रफ नहीं करूंगा, आपको दिखाता हूं कि इसके क्वेश्चंस कितने आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ओनली वैल्यू पुट कर लें और वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज है आपका 8.2 और 8.2 में हम पहले कर रहे हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 की बात करें तो इसका पहला पार्ट आपके पास है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक, मैं आपको इसे दो तरीके से सिखाता हूं। ठीक है, जनरली आपके स्कूल और टीचर सेम तरीके से सिखाते हैं। पहले मैं वही तरीका सिखाता हूं जनरली मोस्टली सभी सिखा देते हैं। देखिए क्या है, अब आप sin 60 डिग्री की वैल्यू देखो। sin 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या है, √3/2 इनटू cos 30 ये रहा cos 30 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू है आपका 1/2 और cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट वैल्यू रखते हैं। अब 1/2 और ये √3 नीचे आया 4। सेम डिनोमिनेटर होने पर आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली प्लस कर देते तो 4 हो गया अपॉन 4, वैल्यू कितनी आ गई। ये तो एक तरीका था, और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना क्या है। अगर कहीं ऐसा हो sin A cos B प्लस cos sin B cos A, तो पता है ये क्या होता है, ये क्लास 11 में एक फार्मूला मिलता है, ये बन जाता है sin A प्लस B का फार्मूला। कल एक क्वेश्चन मैं ऐसे कर रहा था, बाद में मैंने कहा कि आप इससे मत करो क्योंकि वो वहां पर वो वैल्यू नहीं फिट हो रही थी, एग्जैक्ट सॉल्व नहीं हो रही होती, वो नहीं हो रही थी। तो देखिए जरा यहाँ पे, अब आप नोटिस करो इसकी जगह पे पुट करो। हालांकि आपने ये है, आपने दे रखा है ट्रू फॉल्स में क्या, sin A वहां ऐसे दे रखा है आपके बुक में कि sin A प्लस B इक्वल क्या sin A cos B होता है, ऐसे दे रखा है समथिंग कुछ, ठीक है, cos B, तो वो गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन बेसिकली ये होता है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो इसके यूज आरडी क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि वहां बस ए और बी का अलग अलग वैल्यू देता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये 11 में प्रॉपरली मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां वैल्यू पुट करो sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, फिर यहां देखो cos sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। आप देखो केवल एंगल बदल रहे हैं कि नहीं, चेक करो। a की वैल्यू अगर 60 लेते हो तो b की 30, यहां उल्टा हो गया कि नहीं, a जो था वो b बन गया, तो देखो यहां पर जो a था वो b बन गया और जो b था वो बन गया। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, sin a प्लस b, a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू कितनी 30, दोनों ऐड होके क्या होते हैं बेटे sin 90 होता, और sin 90 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, अकॉर्डिंग टू टेबल या वैल्यूज कितनी हुई 1। तो आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन के लिए, नॉट फॉर एवरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। ऐसा मैंने बता दिया आपको, बट जो है ऐसा मत करिए, ऐसा करिए क्योंकि ये फार्मूला आपके लेवल पर नहीं है, तो आपको अगर करेंगे भी याद रखना पड़ेगा अलग से। जब भी इस पर क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू देगा। क्लियर हो गया आपको कि कैसे सॉल्व करना था, आप नोट डाउन करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके। ओके, दूसरा पार्ट देखिए, दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, अब आप देखिए ध्यान से, यहां देखिए अगेन 2 tan स्क्वायर 45 की बात करो तो 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, और उसका क्या कर दिया जाए स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो इसका स्क्वायर 2 1 जा 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4, देखो ये 0 हो गया, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, आसानी से। ओके, अगेन एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ये रख करते हैं, क्लिक कर लो, ठीक है, करते हैं। अब आ जाइए इसका अगला पार्ट देखते हैं क्या है। इसने कहा है cos 45 डिग्री डिवाइड में sec 30 डिग्री, ओके, प्लस cosec 30 डिग्री। आपको एक क्वेश्चन दिया दोस्त, अब आपसे कह रहा है कि आप जो है इनको सॉल्व कर दीजिए। देखो ये डिनोमिनेटर में बहुत छोटा सा फ्रैक्शन दे रखा है, इसलिए आप इनको एक साथ सॉल्व कर लिए, लेकिन मान लो काफी और ज्यादा टर्म्स इसके साथ कनेक्ट होते तो आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके,
तो चलो करते हैं, देखिए क्या है cos 45, वी नो द वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1/√2। अगेन sec 30, तो sec 30 की वैल्यू देखिए, cos 30 की वैल्यू हटती है √3/2, तो उसकी हो जाएगी 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2। इसके नीचे कुछ नहीं, मान ले लीजिए। अब आप इसका क्या कर लीजिए, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए। तो देखो 3 और 1, √3 और 1 का एलसीएम √3, √3 से √3 डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2, 1 से डिवाइड √3 आएगा, √3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2√3। आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, टू प्लस 2 हो गया। अब आपका मे भी आंसर आपका मैच ना करे, क्यों? क्योंकि ये आपका रेशनलाइज हो सकता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 2√2 और इसका इसमें करेंगे तो √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2√6 बन जाएगा। अगर आंसर मैच ना करेगा आप, तो आप इसे रेशनलाइज कर लीजिए, फिर आपका काम बन जाएगा। देखिए रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया, और यहां भी कर दिया 2√2 माइनस 2√6। अब आप नोटिस करो जरा, अगर आप ध्यान दें ये नीचे फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसे सॉल्व भी करते हैं तो देखो √3 रहने दो, ये अंदर है 2√2 माइनस 2√6। अब यहाँ देखो 2√2 का स्क्वायर तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन √2 का स्क्वायर 2 तो 4 2 जाएगा, फिर इसका 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24 आएगा, कितना आपका 8 16 आ गया माइनस का। और अब आप इसको देखेंगे, लिफ्ट कर देंगे और थोड़ा सा रिजॉल्व कर देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस और इनका वैल्यू आपके आसानी से हो जाएगा। ओके, चलो अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है काफी, इसमें 3 टर्म दिए थे, अगर तीनों टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करना चाहिए, आप न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करिए। देखिए लिखा है sin 30, sin 30 की वैल्यू अगर हम बात करें तो है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, और cosec 60 की बात करें तो माइनस cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी आपका 2/√3। अब आप देखो ये 1 है और ये हाफ है, 1 में हाफ जोड़ेंगे तो 1.5 होता है, और उसको फ्रैक्शन में लिखा जाए तो 3/2 माइनस 2/√3। अब आप एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम 2√3, 2 से डिवाइड 2 कैंसिल, √3 का 3 में तो 3√3 माइनस √3 से √3 डिवाइड कैंसिल, 2 बचा 2 2 जा 4। ये आपका फाइनल न्यूमरेटर सेक्शन है। इसी तरह आप डिनोमिनेटर को कर लीजिए। डिनोमिनेटर क्या कहता है जरा देखिए, sec 30 cos 30 होता है आपका जो है √3/2 हो जाएगा 2/, प्लस cos 60 की वैल्यू है 1/, प्लस tan 45। फिर सेम देखो ये वाला पार्ट सेम है, तो यहां आ जाएगा कितना 3/2 और यहां हो गया 2/√3। फिर आप एलसीएम लीजिए 2√3, जब 2√3 लोगे √3 कैंसिल, यहां 2√3 प्लस 2 से कैंसिल 2 तो बचा √3 का करेंगे तो 3√। क्लियर? अब ये अभी भी कुछ एरर हो रहा है, देख लेते हैं 2√3, ये आएगा 3/2 और ये 2/3। sec 30 की वैल्यू है आपकी 2/√3, cos 60 की वैल्यू है 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये आ गया 2√3 से √3 कैंसिल, यहाँ गलती हो रही है, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4। क्लियर? ये आ गया। अब आप लिखेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आप ध्यान देखो न्यूमरेटर वाला सेक्शन कितना है 3√3 माइनस 4, और अगर आप इसे ऐसे लिख दें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में। एडिशन में आप किसी को सीक्वेंस चेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है 3 माइनस √3 माइनस 4 अपॉन 2√3। जब आप इसके डिनोमिनेटर में ये लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, रेसिप्रोकल क्या होगा, क्या बनेगा 3√3 माइनस प्लस 4 प्लस 4। अब देखो ये कैंसिल, फाइनली आपका जो रिमेनिंग सेक्शन है 3√3 माइनस 4 और ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। जब आप रेशनलाइज करते हैं तो आपने क्या पढ़ा है रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करते वक्त आप क्या करते हैं डिनोमिनेटर में जो पार्ट होता है
वैल्यूज होती है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, 3√3 माइनस 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3√3 माइनस 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका फार्मूला देखो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, तो ये क्या बना 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम वैल्यू 2 टाइम्स से स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है a 3√3 का स्क्वायर प्लस b 4 स्क्वायर। अब आप देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, जरा मैं आपको ये सॉल्व करके बता देता हूँ। 3√3 का स्क्वायर का मीनिंग है बच्चे 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, तो √3 3, तो 3 3 9 और √3 कितना हुआ 3, तो कितना है, तो यहाँ देखो a स्क्वायर, a मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का 4 स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है 3√3 और b की वैल्यू है आपकी डिवाइड, इसके स्क्वायर मैंने बता दिया 27 आएगा और 4 का स्क्वायर 60, ये आया आपका प्लस 11, और यहाँ देखो ये भी आएगा 27 में 16 ऐड कर दीजिए, ये प्लस 16 हुआ, और यहाँ हो गया 2 3 जा 6 4 जा 24√3 और डिनोमिनेटर में 11, इनको जोड़ो 7 6 13 3 और 1 7, ठीक है 6 और 7 13 2 और 3 और कैरी 4 माइनस 24/√3 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 11। अब ये और रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए फाइनली आपका ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यू रख करके, लेकिन याद रखा रिमेंबर दैट कि जब इस तरीके से काफी बड़े टर्म्स दे रखते हैं तो आप न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करिए और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी काफी बड़ा सा है, तो हम इसको भी सेक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करके करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए आसानी से कि कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो नोट इट डाउन, वीडियो पॉज कर सकते हैं, नोट इट डाउन। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेक्शन 5, ओके। देखिए सेक्शन 5 में क्या है, इसका क्वेश्चन 1 के 5वें पार्ट में क्या है, कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और डिवाइड में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। मैं आपको इसको भी दो तरीके से करके दिखाता हूं कि कैसे इसे दो तरीके से आप कर सकेंगे और करेंगे भी, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहले हम न्यूमरेटर सेक्शन को करेंगे, आप न्यूमरेटर सेक्शन को करेंगे, और न्यूमरेटर सेक्शन क्या है जरा देखते हैं। लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू को cos 60 की वैल्यू 1/2, तो स्क्वायर कर देंगे इसका तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 30, cos 30 है √3/2 तो sec होगा 2/√3, और 2/√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर 45 में। अब आप देखो ये बन गया 5/4 और ये हो गया 16/3 माइनस 1, आप एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम 12, 4 से डिवाइड इसको 12, 3 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 4 16 4 जा 64 माइनस 1 से डिवाइड 12 12 1 जा 12, ठीक है। आप देखो ये हुआ 15, या 12 में से 15 माइनस कर देंगे 3 आएगा, 3 का इसमें जोड़ दो 67/12 है। आंसर इसका यही है। मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूं। अब आप देखो पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, इसकी वैल्यू 1 आएगी, मैं आपको बता देता हूं। देखो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अभी लास्ट टाइम एक ऐसा आपको सेक्शन मिला था, डिनोमिनेटर इक्वल है तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करो, 3 और 1 4, 4/4 कितना आ गया 1। अब आप लिखेंगे, इसे रख करते हैं, ओके। आइए देखते हैं, अब आप क्या करें, लिखेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर की वैल्यू है 67/12, बट डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 से डिवाइड करने पर वही आया। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, और डिनोमिनेटर सेक्शन को आप डायरेक्टली भी 1 लिख सकते थे, कैसे, ये डिनोमिनेटर। मैं आपको अगला ये जो टॉपिक है, जो मैं एक फार्मूला लिखना चाह रहा हूं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये 8.3 एक्सरसाइज में है, लेकिन मैं अभी बताता हूं आपको। देखिए
हम एक आइडेंटिटी होती है जिसे कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, आपको दिख रहा है कंडीशन क्या है, ये वैल्यू ऑफ थीटा शुड बी इक्वल होनी चाहिए ना। तो जरा देखो आपके पास जो वैल्यू दिया है डिनोमिनेटर को नोटिस करो, साइन स्क्वायर 30 है और कॉस स्क्वायर 30 है, इसलिए मैंने कहा इसकी देखो थीटा इक्वल है, ये साइन और ये कॉस है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या आती बताओ 1 ना, तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते थे 1, यानी कि इसको सॉल्व करना था, केवल न्यूमरेटर पार्ट को करना था। तो इस तरीके से आप जो है जितनी भी वैल्यूज रखने वाले क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.2 में आसानी से आप इनको कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से का सिर्फ पार्ट्स दिए हैं उनको कर लेते हैं। ओके, चलो वीडियो को सिट डाउन एंड नोट इट डाउन। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला पार्ट कह रहा है कि 2 tan ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज दिए हैं, 2 tan स्क्वायर 30 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो आप बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसको भी मैं दो तरीके से सॉल्व करा देता हूं। देखो दोस्तों, हम tan अगर बात करें 2 मल्टीप्लाई tan 30, तो tan 30 की वैल्यू आपके पास पड़ी है 1/√3 टेबल से, यानी आप ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये वैल्यूज याद होगी। यहाँ तो आपको आसान लग रहा होगा, मे बी आई आपको बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज लिख रखी हैं, तो आप फटाफट देख के वहां से समझ पा रहे हो, लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट तब हो जाएगा दोस्तों जब आप याद नहीं करे रहेंगे। तो याद करना जरूरी है। 1 प्लस tan 30 अगेन 1/√3 का क्या कर दिया जाए इसका, तो वी नो दैट 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। अब इसका एलसीएम लेते हैं ना, तो सीधे क्रॉस करो, 3 1 जा 3 और इसके नीचे कितनी 1 1 जा 1, तो 4/3 होगा। और यहां देखो क्या आ रहा है 2/√3। अब इनको क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल, 2/√3 और ये क्या होगा 3 ऊपर जाएगा नीचे क्या आएगा 4, 2 2 जा 2, तो बेसिकली क्या आया 3 1 जा 3, नीचे क्या आया 2√3। मे भी आंसर और मैच नहीं करेगा, बताता हूं क्या करें, फिर से रेशनलाइज करिए, न्यूमरेटर में भी 3 करिए, डिनोमिनेटर में, तो ये √3 3 होता है और ये 3 से 3 कैंसिल, बेसिकली क्या है √3/2। अब हम बताते हैं आपको, इसका एमसीक्यू दे रखा है, एमसीक्यू में दे रखा है tan 60, एक ऑप्शन है, एक है sin 30 और एक ऑप्शन है cos 60 और एक ऑप्शन है sin 60। तो मुझे बताइए आपके पास टेबल तो है, कौन से ऐसा एंगल है जिसके sin 60 पर वैल्यू आता है √3/2, तो √3/2 cos 30 पर आता है, चेक कर लीजिए। और tan 60 की वैल्यू तो आपके पास √3 है, और अगर बात करें sin 30 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2 है। और अगर हम तो ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, और आपका सॉरी cos 60 √3/2 का है ना, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, sin 30 sin 60 cos 60 tan 60, तो √3/2 ये sin 60 की वैल्यू मैच हो रहा है, चेक कर लीजिए, sin 60 वैल्यू ये भी मैच नहीं कर रहा, cos 60 तो आपका 1/2 है, तो यानी कौन सा पार्ट सही था sin 60, ये आपका सेक्शन ए था, मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा बट वो सेक्शन ए था और पार्ट ए था जो आपका मैच करेगा। ओके, चलो अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, इसमें दूसरे में क्या दिया, सिमिलरली यहां भी रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। हम जानते हैं, आसान है, क्या जानते हैं कि 1 की वैल्यू 1, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर 1। आप डिनोमिनेटर को मत सॉल्व करिए, क्यों ना सॉल्व करिए मैं बताता हूं। आप ये बताओ जब न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू आए वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी आपकी जो है इसमें भी 4 ऑप्शन दे रहा है, 0 आ रहा है, कह रहा है बताइए, पहला था इसमें सीक्वेंस में लिख रहा हूं मैं tan 90 1 sin 45 और कह रहा है 0। तो जरा देखो क्या tan 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है, नॉट डिफाइंड है, tan 90 की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है, तो ये ऑप्शन नहीं करेक्ट है। 1 आया ही नहीं, ये भी नहीं है, sin 45 की वैल्यू है 1/√2, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियरली करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, कह रहा है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, कह रहा है ये ट्रू है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रू है, ये एग्जाम में भी पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कह रहा है ये ट्रू होगा कौन सी वैल्यू के लिए, कह रहा है इफ ए इक्वल, चार ऑप्शन है, कह रहा है ए इक्वल आपका 0 डिग्री लिया जाए या 30 डिग्री लिया जाए या 45 डिग्री लिया जाए या 60 डिग्री। डायरेक्टली मैं बता सकता हूं लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। चलो ओके, नोट इट डाउन बेटा, वीडियो पॉज कर सकते हैं, नोट इट डाउन करते रहिए। देखें यहां पर आप देखो पहले एलएचएस देखो, एलएचएस और इधर लिख देते हैं आरएचएस। मुझे जरा देखो एलएचएस से sin 2a, यहां बोर्ड पर फोकस रही है, sin 2a अगर एंगल ए 0 लेते हैं तो ये हो गया sin 0, 2 से मल्टीप्लाई 0, ये एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर वही वैल्यू यहां रख दी जाए 2 sin a में रख दिया जाए, ध्यान से देखना 2 sin a, 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों में फर्क है। कैसे है देखो, सभी एंगल के लिए इक्वल नहीं हो सकता। देखो sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भैया 0, तो 0 से मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 0 आया, तो यानी वो एंगल कौन है जो सेटिस्फाई कर रहा है ए। अब हम चलते रखते हैं a इक्वल 30 रखते हैं, देखो यहां पर रखो sin 2 मल्टीप्लाई एंगल a की वैल्यू 30, कितना हुआ बेटे sin 60, और यहां आ जाइए 2 मल्टीप्लाई sin a की वैल्यू कितनी 30, तो sin पहले आप sin 30 की वैल्यू रखेंगे और जो आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, जबकि यहां एंगल में ही मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अगर sin 60 की वैल्यू देखें तो √3/2, यहां क्या होगा 2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू होती 1/2, कट के 1 आया, क्या ये इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, मतलब sin a इक्वल 30 डिग्री पर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। सिमिलरली अगर आप जो है ये रखिए 45, तो 45 2 जा 90 हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू कितनी 1, और यहां देखो 2 sin 45 की वैल्यू कितनी रखोगे √2, 1/√2, ये तो 2√2 बन जाएगा, अभी भी इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि केवल एक कंडीशन एक ही एंगल के लिए सेटिस्फाई करेगा बस, और वो एंगल कौन होगा sin a इक्वल 0 डिग्री पर, और किसी पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर। अब आपके पास एक क्वेश्चन और दे रखा है, चलो ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। देखिए अब आपसे कह रहा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये वही पहला पार्ट है जो बस वहां पर क्या था, यहां प्लस दिया था, इस बार यहां माइनस दे रखा है। ठीक है, चलो करते हैं। ओके चलो नोट इट, यहां देखिए अब आपका ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, आई थी लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। देखिए 2 tan 30 की वैल्यू आप देखें तो tan 30 की वैल्यू आपके पास है 1/2, इसी तरह 1/1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 में से 1 चला जाएगा, नीचे 3 यानी 2/3, और यहां पहले से क्या है 2/√3। अब आप देखो ये हुआ 2/√3, ये न्यूमरेटर सेक्शन है, ये रेसिप्रोकल होगा, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे, ये कट गया। अभी भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा, मैं बताता हूं क्या करिए, रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो √3 कितना होता है 3, तो 3 से 3 कट गया और ये क्या बचा √3। अब ऑप्शंस बताता हूं आपको, क्या है cos 60, फिर कह रहा है sin 60 सेकंड पार्ट, बी पार्ट tan 60, और आपका है sin 30। क्योंकि आप अभी करे थे, आपको पता है क्या करना है। देखिए कह रहा √3 कितने की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू √3 है कि नहीं चेक कर लीजिए, और किसी की वैल्यू sin 60 की वैल्यू है नहीं चेक कर सकते हैं, cos 60 भी नहीं है, sin 30 भी नहीं, केवल एक वैल्यू है tan 60 जिसकी वैल्यू √3 होती है, इसलिए ऑप्शन आपका सी पार्ट मैच करेगा। क्लियर। तो एक्सरसाइज आपका ये भी कंप्लीट होता है। ओके दोस्त, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, आता ही रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी रिसेंटली जो UT1 हुए हैं स्कूल में, वो उसमें पूछा गया है क्वेश्चन इस तरीके के। और यहां एक कंडीशन देता है, वो कंडीशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ऐसे देता है 0 डिग्री a प्लस b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इस कंडीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाता हूं क्या है। देखिए आप ये बताइए, ये जो दिया है tan a प्लस b, ठीक है, और ये दिया √3, तो आप ये नोटिस करो tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 है। तो अगर आप नोटिस करें
तो tan 60 डिग्री वैल्यू नोट। तो आप कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ tan ही क्यों रख रहे हैं? देखो अगर यहाँ tan है तो यहाँ tan की वैल्यू मैच कराइए, यहाँ sin होगा तो sin के, cos होगा तो cos का, तो यानी जो √3 है इसे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब ये tan कैंसिल होता है, बचा क्या a प्लस बी। अब आपका चैप्टर ये जो इक्वेशन बन गया, तो ये इक्वेशन बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमिलरली यहाँ पर देखिए आप tan a माइनस बी है और tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, तो टेबल से आप देख लीजिए tan इसकी वैल्यू है tan 30 डिग्री। अब आपका tan कैंसिल होगा, a माइनस बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर दो इक्वेशन बन गए तो अब नाम पड़ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर रिलेशन मेथड से सॉल्व किया जाए ना, दोनों का ऐड करो, 1 प्लस माइनस 0 ये होगा 2a और ये कितना आया 90। अब नोटिस करो कट गया 45, तो a की वैल्यू तो आ गई 45 डिग्री। अब इसको यहां रख लीजिए, देखो चलो यही लिखते हैं, आप b को उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, a माइनस 30 डिग्री इक्वल b, ठीक है। तो a की वैल्यू 45 माइनस 30 इज इक्वल टू b, तो ये आपका आ गया 15 डिग्री। अब जरा इसका काम क्या है, जरा यहाँ समझिए, यहाँ क्या ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसे छोड़ देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सेटिस्फाई करते हैं। देखो अगर मैं a और b निकालूं, कैलकुलेट करूं, a है 45, b है 15, ऐड होके कितना आएगा दोस्त, ये आने वाला है 60 आया। अब आप यहाँ रख के देखो, a प्लस बी आया 60, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। इसका मतलब हुआ कि जो आंसर आएगा a प्लस बी करने पर 90 से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। इसका लग जाने का मतलब हो गया इक्वल, 90 के बराबर भी हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कंडीशन सेटिस्फाई तो कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, आसानी से, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं इनके सारे पार्ट लिख देता हूं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ट्रू फॉल्स है। ओके, देखिए पहला पार्ट, क्वेश्चन 4 का पहला कह रहा है साइन a प्लस बी, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया था आगे क्वेश्चन में कि जी ये सही है या गलत है, इसको ट्रू फॉल्स की बात कह रहा है कि ये सही है गलत है ये बताओ। दूसरा पार्ट दिया है वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज, वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ऐसा लिखा है। हम सारा एक्सप्लेन करेंगे आपको प्रॉपरली, ओके, आप इसे नोट डाउन कर लेना। चलो अब आप करते हैं तीसरा, फिर कह रहा है सेम वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज एज, सॉरी यहां पर आएगा वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा, और यहां आ जाएगा वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ओके। और चौथा पार्ट है साइन थीटा, ये भी किया था आपने, कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ, अभी क्या, अभी आपको समझाता हूं, सब आसानी से समझ जाएंगे आप। देखिए और एक और था cot a इक्वल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड अगर कह रहा है वैल्यू कितनी हो इफ a इक्वल 0 डिग्री। चलो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, आप ये बताएं, यहां देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओपन किया था, ये आपका फॉल्स है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था, तरीका बताता हूं यहां कैसे करेंगे। साइन a है तो साइन a, अब ये जो b है ये cos के साथ आएगा, फिर उल्टा कर दो, जो साइन a था वो कर दीजिए साइन b, और जो cos a b था उसे कर दीजिए cos a, ये ट्रिक है, और प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, तो यानी ये फॉल्स है ये करेक्ट है। क्लियर हो गया। अब देखिए थीटा इंक्रीज, आप टेबल में देखो, जब थीटा 0 था तो वैल्यू 0 थी, थीटा इधर इंक्रीज करते जा रहे तो वैल्यू कहां तक पहुंच गई, 1 तक पहुंच गई ना। इसका मतलब ये भी तो ट्रू है, क्योंकि थीटा इंक्रीज हो रहा है साइन के लिए, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपका टेबल आपके पास है। यहां देखिए cos थीटा, देखो यहां 0 पर 1 है ना, cos थीटा 0 पर 1 है, 90 पर 0 हो गया, तो थीटा इंक्रीज होने पर cos में वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। यहां 1 था यहां 0 हो गया, जब 0 डिग्री तो 1, 90 डिग्री कितना 0 ना, तो मतलब वैल्यू जैसे बढ़ती जा रही थी थीटा की, तो यहां पर क्या हुआ, ये इंक्रीज नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था, ये इंक्रीज नहीं हो रहा था, इसलिए क्या हो रहा था, ये अच्छा है। आपने अभी तो किया था, आपने ये नहीं किया था कि sin 2a और sin a, तो
तो कह रहा है क्या सारी वैल्यू की इक्वल है? यहां देखो ध्यान से, साइन की केवल एक वैल्यू है जिस पर इक्वल है। चेक करो साइन और कॉस, साइन और कॉस की वैल्यू सभी वैल्यू पर इक्वल नहीं है, केवल एक पर इक्वल है, इसलिए ये भी क्या लिखा है? फॉल्स लिखा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है ऑल, अगर ऑल हटा देते तो मे बी ट्रू, तो इसलिए ये गलत है। अब यहां आ जाइए, cot a कह रहा है 0 डिग्री, कहने का मतलब है cot a की वैल्यू अगर 0 डिग्री ले लो नॉट डिफाइंड आएगा, तो cot ये रहा 0 डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड, इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई? तो दोस्तों बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना समझना, तो आई होप मैं आपको समझा सकता पाया हूं और अच्छे से कर पाएंगे। तब कल करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। गुड डे, मेहनत करते रहिए।